आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिस लेक्चर पे चल रहे हैं उसमें हम लोग आज रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शंस ऑफ हैलोएरीन्स। ठीक, हैलोएरीन्स का मतलब क्या? बेंजीन, हर कार्नर पे हाइड्रोजन होता है, वहाँ पर X लगा दिया जाए। X का मतलब क्या क्या हो सकता है? Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। हम लोग यही पढ़ेंगे कि आखिर इस पर जब Cl लग जाएगा तो आप क्लोरोबेंजीन बोलिए, Br के लग जाने पर आप क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन, और I के लग जाने पर आप क्या बोलेंगे? आइडोबेंजीन। आखिर क्लोरोबेंजीन पर रिएक्शन कैसे होगी, ब्रोमोबेंजीन पर रिएक्शन कैसे होगी, और हैलोजन में अगर आयोडीन ग्रुप ऐड हो जाता है तो आप I की रिएक्शन कैसे करेंगे? आज का टॉपिक इसी बात पर है और इसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर क्लोरोबेंजीन का जो पार्ट है वो कैसे रिएक्शन करेगा। जैसे यह है, यहाँ पर आप Cl लगा देंगे तो नाम क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। यह बेंजीन की रिंग, इस पर आप क्या लगा देंगे? Br, तो नाम क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर I लगा दें तो नाम क्या बन जाएगा साहब? आइडोबेंजीन। एक विशेष बात यह ध्यान देने वाली है कि इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। वही हैलोजन 7th ग्रुप का एलिमेंट है। 2,8,7 आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7th पीरियड के ग्रुप हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं के साथ रिएक्शन होनी है। तो इस लोन पेयर के होने से होता क्या है? बेसिकली आपको ये समझा दिया जाए कि इस लोन पेयर के होने से हुआ क्या कि ये जो क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है और आइडोबेंजीन है, इस क्लोरो, ब्रोमो और आइडो के साथ एक घटना घटी है कि जब भी ये रिएक्शन करते हैं तो या तो ऑर्थो पर करेंगे या तो पैरा पर करेंगे। क्यों ऐसा? देखिए, यह क्या है? बेंजीन की रिंग पर Cl। इन इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से आप यहाँ पर यह शो कर सकते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यह इलेक्ट्रॉन अंदर डोनेट करता है तो यह बॉन्ड आगे मूव करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा और ये इधर। जनरली आप यह समझिए कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर आई है। भाई क्लोरीन यहाँ पर है, बॉन्ड मूव करेगा तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड से पोजीशन तो चेंज हो जाएगी। तो एक नेगेटिव यहाँ पर, एक नेगेटिव यहाँ पर और एक नेगेटिव क्लाउड यहाँ पर आएगा। पिछले टर्न पर हम आपको ये बात बता चुके हैं कि जो रिएक्शंस हुआ करती हैं उसमें होता क्या है कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 नंबर या 6 नंबर, इस पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? ऑर्थो। 4 नंबर की जो पोजीशन होती है यह पैरा पोजीशन होती है। और एरोमेटिक कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। E+ का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। यह इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं नेगेटिव पार्ट पे अटैक कर सकते हैं। ठीक, तो यह जो हैलोएरीन वाला पार्ट है, तो पहली बात तो यह समझाई गई कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है।
कैसे हैं ये? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। क्योंकि बाय द रेजोनेंस कॉन्सेप्ट इट इज़ क्लियर दैट कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अकर ऑन दिस पार्ट, दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दैट साइड। इलेक्ट्रोफाइल में क्या क्या हो सकते हैं? Cl+ भी हो सकता है, Br+ भी हो सकता है, आपका CH3+ भी हो सकता है, NO2+ भी हो सकता है। जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं, है ना, तो वो सारे यहाँ पर पॉजिटिव वाले पार्ट अटैक कर सकते हैं। अब आइए आपको मेन रिएक्शन पर लेकर चलते हैं कि एक्शन कैसे होगा, रिएक्शन पार्ट को समझते हैं। तो आपको इतनी बात पहले समझाने की कोशिश की गई कि आखिर ऑर्थो और पैरा पर हेलो एरीन में रिएक्शन होगी, मेटा पर रिएक्शन नहीं होती है, मेटा पार्ट इसका ब्लॉक होता है। अब आइए विशेषता यह समझते हैं कि आखिर कैसे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है। तो आइए देखिए, क्लोरोबेंजीन पहले हम पढ़ते हैं। बेंजीन की रिंग पर Cl, पहली रिएक्शन। अगर आप इस पर NaOH एक्वस मीडियम में ऐड करें तो यह NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? बेंजीन की रिंग पर OH। यह कुछ रिएक्शंस कन्वर्जन में आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली हैं, और कन्वर्जन आपको तभी समझ में आएगा जब आप रिएक्शंस को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यह क्या बन गया? फिनाल। आप मेन रिएजेंट को ध्यान में रखें। जैसे दूसरी रिएक्शन है Cl, अगर आप इस पर पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड डालते हैं, कुछ भी, तो क्या होगा? यह अगर पोटेशियम साइनाइड डालेंगे तो KCl निकल जाएगा और साइनाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो क्या नाम बन जाएगा इसका साहब? फेनाइल साइनाइड, है ना। ऐसे ही अगर यह क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन पर आप सिल्वर साइनाइड ऐड करा दें। क्या ऐड करा दें? सिल्वर साइनाइड। तो AgCl निकल जाएगा और इस पर NC, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? फेनाइल आइसोसाइनाइड, यह ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर यह क्लोरोबेंजीन है, 2 मॉलिक्यूल आप सोडियम और फिर से एक क्लोरोबेंजीन ले लिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2Na और 2Cl क्या रिमूव हो जाएगा? 2NaCl, और बेंजीन की रिंग से बेंजीन अटैच हो जाएगी। इस कंपाउंड का नाम क्या है? बाईफेनाइल। और देखिए, जैसे यह क्लोरोबेंजीन है, अगर 2 मॉलिक्यूल आप सोडियम CH3Cl ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2NaCl निकल जाएगा दिस, और बेंजीन की रिंग पर क्या ऐड हो जाएगा साहब? CH3। इस कंपाउंड को आप क्या पढ़ेंगे? टॉलुइन। तो यह तो कुछ रिएक्शंस हमने आपको बताई जिसमें यह क्लोरो ग्रुप रिमूव हो रहा है और यह नया ग्रुप ऐड हो रहा है। अब हम लोग ऐसी रिएक्शन पढ़ने जाएंगे जिसमें ये क्लोरीन ग्रुप रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब क्या है, इन पांचों रिएक्शन को तो आप कन्वर्जन के लिए तैयार करें ही करें। और देखिए, जो हम आपको समझाना ये चाहते हैं कि मान लीजिए आपके सामने रिएक्शन कैसी आ गई, यह क्लोरोबेंजीन दिया गया है और यहाँ पर लिख दिया गया कंसंट्रेट HNO3
और कंसंट्रेट H2SO। तो देखिए, जब कभी यह रिएजेंट पड़ा हो, कौन सा रिएजेंट, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, तो ऐसे को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। पहली बात तो कहते क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या काम है इसका, काम है नाइट्रेशन कराना। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, NO2 ग्रुप को ऐड करना। कौन सा ग्रुप, NO2। तो आइए देखते हैं भाई, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो हाइड्रोजन होगा। आपको बताए थे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और रिएजेंट का काम क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, NO2 ग्रुप को ऐड करना। यहाँ से H और HNO3 का ब्रेक आप जानते हैं, HONO। एक H और OH क्या रिमूव हो गया, H2O। तो यहाँ पर Cl प्रेजेंट है, NO2 आ जाएगा। और एक चांस कहाँ पर था, पैरा पर। तो यहाँ पर Cl और ये NO2, क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, है ना। देखिए ये 6 नंबर की रिएक्शन। एक और रिएक्शन समझिए। देखिए जैसे ये क्लोरोबेंजीन आपको दिया गया है ना, और इस पे Br2 ऑब्लिक FeBr3 आपको ऐड करना है। तो जब कभी यह रिएजेंट पड़ा हो, इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन। क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, Br ग्रुप का एडिशन होता है। तो कहाँ पर होगा, वही ऑर्थो पैरा पर। ये Cl है, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ। तो ये ऑर्थो और ये पैरा। जैसे देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, अगर हम इस पे Cl2 और FeCl3 डालें तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन। तो बेंजीन की रिंग पर Cl है ही, एक ऑर्थो पर जुड़ जाएगा और एक पैरा पर जुड़ जाएगा। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। देखिए क्लोरोबेंजीन में ही एक बहुत सुंदर सी रिएक्शन आती है जिसका नाम है DDT। कभी कभी इसको आपके पास शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है कि DDT को एक्सप्लेन कीजिए, या राइट शॉर्ट नोट ऑन DDT। तो क्या है, कैसे सिंथेसाइज होगा। देखिए आप क्लोरोबेंजीन लीजिए, 2 मॉलिक्यूल, और इसमें जो आपको यहाँ कुछ नहीं होगा तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा पैरा पार्ट पर। भाई हमने क्या लिया, हमने लिया 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। इस 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन में आपको रिएक्शन करानी है क्लोरल के साथ। ठीक, क्लोरल का फार्मूला क्या है, CCl3CHO। तो हमको इसको सही से लिखना चाहिए, CCl3 CH डबल बॉन्ड O। क्या होगा, रिएक्शन कराते हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो यह दोनों H और O क्या रिमूव हो गया, H2O। क्या बन जाएगा, Cl अब देखिए इस दोनों बॉन्ड से ये वाला कार्बन हाइड्रोजन Cl Cl Cl, इसी को हम लोग बोलते हैं DDT। पूरा नाम क्या है, पैरा पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक, किससे रिएक्शन कराई आपने, 2 मोल्स ऑफ
क्लोरोबेंजीन। तो यह क्लोरोबेंजीन की कुछ रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको पढ़ लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपको क्लोरोबेंजीन समझ में आ गया, जो कि हेलोएरिन का ही एक पार्ट था, तो आपको ब्रोमोबेंजीन भी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसी लेक्चर में हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जो आप लोग इसको पढ़ने के बाद रिकॉर्डेड लाइव हो जाएगा जब, तो उससे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जो प्रॉब्लम आएगी उसको पूछ भी सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं लॉकडाउन कोविड-19 में, ठीक है। से क्वेश्चन क्या दे रहे हैं समझाकर, क्लोरो वाला समझाया गया है, ब्रोमो वाला आपको हामबर्ग। जैसे ब्रोमोबेंजीन पर आपको पोटेशियम साइनाइड डालना है, कर ले जाएंगे आप, या आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सोडियम साइनाइड आपको डालना है, सिल्वर साइनाइड, ठीक। एक समझ जाएंगे तो आप सभी कर ले जाएंगे। कंसंट्रेट HNO3 विथ कंसंट्रेट H2SO4, सबका मतलब आपको समझाया ही गया है। ब्रोमोबेंजीन Br2 FeBr3, ब्रोमोबेंजीन Cl2 FeCl3, ब्रोमोबेंजीन 2 molecule of sodium CH3Br in the presence of dry ether, ब्रोमोबेंजीन 2 molecule of sodium, फिर से ब्रोमोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ether। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे और करने के बाद हमको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम वहीं सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको यह हेलोएरिन की रिएक्शंस को एग्जामिनेशन पर्पस से और आगे कंपटीशन पर्पस से भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स को तैयार कर लेना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू।